इट्स अ परफेक्ट मूवी यार। मैंने आज तक किसी भी इंडियन मूवी को देखकर इतना मूव फील नहीं किया जो मैंने आज एनिमल मूवी को देखने के बाद महसूस किया। इट ओपन्स योर वुंड्स दैट यू हैव ऑलवेज हैड विद योर फादर। यू डोंट ऑलवेज लाइक हिम बट बाय गॉड यू लव हिम। ये नजर आता है कि आप दूसरों की हिफाजत करके ही खुद को बचा पाते हो, खुद को पूरा कर पाते हो। और जिस शिद्दत के साथ वांगा ने फादर सन की लव स्टोरी को आपको 3.5 घंटे में कहानी में बतलाया है, आपके दिल को महसूस हो पाता है कि वांगा किन घावों की बात कर रहा है जिसे तुम खुद से भी छुपा के रखते हो। एंड फ्रॉम नाउ ऑन मैं बात ऐलान करना चाहता हूं कि एनिमल मूवी फॉर मी इज अ स्टैंडर्ड कि हाउ यू शुड कंसिडर अ मास सिनेमा जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करे मॉडर्न टाइम्स में, जहां हमें पूरे डीप इमोशंस भी देखने को मिले, भाई एक्शंस हो, लेयर्ड नैरेटिव हो, अनइंटरप्टेड, अनअडल्टरेड और प्योर विजन नजर आए। जहां आगे जाने से पहले एनिमल की कहानी के बारे में बात कर ले तो रणबीर कपूर एज रणविजय, जो कि भाई मूवी में बलबीर सिंह के बेटे हैं, जो कि भाई बचपन से ही अपने पापा के लिए पूरा समय, पापा उनके लिए एक ऑब्सेशन बन चुके हैं। बलबीर भी भाई अपने बेटे को कंट्रोल करना चाहा, उसे सुधारने के लिए, मगर वो सिर्फ खुद से उसे दूरी कर सके। इवेंचुअली से बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग कॉलेज, बाहर के देशों में रहना, सालों साल तक अपने बाप से बात ना करना, यही सिलसिला चलता रहा। मगर फिर भी रणविजय के लिए अपने बाप के लिए कभी प्यार उसके दिल में कम नहीं हुआ। वो खुद को हमेशा अल्फा कंसीडर करता था, रिस्पेक्ट कमांड करता था, एपेक्स प्रेडेटर, फुल डोमिनेंस वाली मेंटालिटी रखता था, जिस माइंडसेट के साथ उसने कई सारी चीजों को अचीव किया, मगर अपने बाप को कभी नहीं जीत सका। जहां एक दिन उसके बाप को गोली लगती है और वो दुनिया जलाने निकल पड़ता है। उसने सबको मार दिया, जिसने भी उसके पापा पे खरोच भी पहुंचाई थी। जहां असली सच का पता तो तब चलता है कि अबरार हक, रणविजय के दूर का रिलेटिव, जिसे कजिन भी माना जा सकता है, क्योंकि पास्ट में अबरार के 4 फादर्स ने अपना रिलीजन चेंज करके कई सारी शादियां और बच्चे और कई बड़ी सी फैमिली खड़ी की एंड एक मकसद बनाया कि बलबीर सिंह की स्वास्तिक एम्पायर को बर्बाद करेंगे, जिसके नक्शे कदम पे बॉबी देओल का कैरेक्टर अबरार आगे चलता है। बॉबी मूवी में एक म्यूट है, बहुत ज्यादा सीन्स तो नहीं है, कह सकते हो कि अंडर यूटिलाइज भी रह गए, लेकिन डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करते। जहां आखिर में रणविजय अपना बदला लेता है, अपने बाप को आखिर में रियलाइज भी कराता है कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता और मैं आपसे क्यों इतना ऑब्सेस्ड रहता हूं। एंड भाई यार वो जो भाई फूट के भाई वो पावरफुल एंडिंग भाई तुम देखोगे, परफेक्ट मूवी इसे बनाती है। अब खैर ये तो मैंने बहुत ही छोटे में बता दिया, मगर भाई एनिमल मूवी ऑफिशियली इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मूवीज में से एक बन चुकी है, जहां इसका एक भी सेकंड ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे अपना फोन उठा के भाई कुछ चेक भी करना पड़े। इतनी बेस्ट मूवी मुझे लगी, जहां इंटरवल से पूरा भाई वो कारने, चाहे वो अंडरवेयर वाला बिल्डअप, अबरार हक का भाई वो इंट्रोडक्शन, भाई वो बहुत बैड लगा। इवन भाई जब भाई रणविजय पंजाब जाता है अपने भाइयों को सिक्योरिटी के लिए रिक्रूट करने, भाई वो सीन भी इतनी खूबसूरती से लिखा गया है, भाई कोई भी मोमेंट वेस्ट नहीं फील होता। भाई कतई खतरनाक एडिटिंग और बिल्डअप, प्रॉपर बैक स्टोरी सबको मिलती है, सबसे आप कनेक्ट कर पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो कि उनका भाई क्या वो मीन करते हैं इस कहानी के लिए। इवन भाई जो न्यूडिटी एंड सेक्सुअल रेफरेंसेस भी भाई मूवी में पड़े हुए हैं, वो भी कोई भी एक्सप्लॉइटिव नहीं है, वो भाई वहां पे है क्योंकि भाई उनकी वहां पे जरूरत थी। कैरेक्टर के अल्फा पर्सनैलिटी में एक एक्सटेंडेड पर्सपेक्टिव भी डालते हैं कि वो अल्फा क्यों है, जहां मैं इसकी स्टोरी टेलिंग की बात में और करना चाहूंगा, क्योंकि भाई ये एक अचीवमेंट है इंडियन सिनेमा में। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या इंस्पायर करता है, क्या टेस्ट ने भारतीयों को देके जाता है कि हमें ऐसी मूवीज और भी हमें चाहिए, जो कि इससे पहले हम बाहर की मूवीज में ही ना ऐसे डीप लेयर्ड कैरेक्टर्स को बिग बजट मास मूवीज में देख के एंजॉय कर पाते थे, लेकिन अब वांगा ने पहली बार इतने बड़े लेवल पे इस तरह की मूवी को उतारा है जिसे लोग मास लेवल पे अप्रिशिएट कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहां लोगों को रियलाइज होगा कि परफॉर्मेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कहानी को डीप होने की क्यों जरूरत होती है। मैंने आज तक कभी अपनी सिंगल स्क्रीन के थिएटर में लोगों को तालियां बजाते हुए नहीं सुना है, वो भी मूवी के एंड होने पे, जहां भाई पिक्चर आपके दिल तक जाती है कि जब कुछ ऐसी पिक्चर नहीं होती हैं कि भाई क्रेडिट्स जब रोल कर रही होती हैं और आप कुछ सेकंड के लिए बैठे रहते हो कि भाई क्या देख लिया मैंने, यह वाली फीलिंग मुझे इसके साथ महसूस हुई। जहां मूवी में रश्मिका की परफॉर्मेंस भी भाई थोड़ी सी लग जाती है, मगर हाँ ओवरऑल काफी बैड और कूल रही है, मैं अप्रिशिएट करूंगा। उसके ऊपर से भाई अपने अनिल कपूर साहब तो भाई बाप के रोल को तो परफेक्ट उन्होंने निभाया है, जिसपे से रणबीर कपूर वाज फुल ऑन कार्नेज मोड, अपनी एड्रेनलिन से भरी आंखों के साथ पागलपन वाला भाई परफेक्ट एक्शन, कितना खून खराबा इन्होंने दिखा दिया कि भाई तुम समझ पाते हो कि वो तड़प है, वो चाहत की भाई वो अप्रिशिएट करे, वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी भाई, तो भाई वो आंखें नोटिस करना कि वो पागलपन भरा हुआ है उस शांत खड़े रहने में भी। और भाई फिर रणबीर सिंह धीरे धीरे अपने शैडो में और भी खोता चला जाता है, और उसके बाद जो परफॉर्मेंसेस फूट के निकलती है एंड में, भाई
तो मजे आ जाएंगे। पप्पी ले लूंगा मैं डायरेक्टर की इस बात पे। जिसपे से एक बहुत ही फनी बात मुझे याद आती है, जब पठान के मिड क्रेडिट सीन में नहीं एसआर के सलमान बात करते हैं कि उनकी लेगेसी उठाने के लिए कोई भी नहीं है, तो भाई ही इज द गाय। एक्टिंग, रिस्क एंड परफॉर्मेंसेस के लेवल को आपसे भी ऊपर लेकर जा सकता है। एंड ये सच में एक प्राउड होने वाली बात है। जहां जब मूवी के शुरू में ही हमें उस बंधन एंड रानी वाली कहानी के बारे में बता दिया, तो भाई कितनी सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाती है। बट इट ऑल्सो टीचेज यू कि कहानी अभी बाकी है मेरे दो। वो एंड का मेटाफोर कि भाई अगले जन्म में आप मेरा बेटा बाप बनना, एंड फिर उसके बाद जब उसका बेटा उसके सामने दौड़ के आता है, तो फिर आप वो पूरे डॉट्स कनेक्ट कर पाते हो कि भाई वो अगला जन्म यहीं से शुरू करना है। जिस पे भाई मैं बोलूंगा वांगा डिजर्व्स द रिस्पेक्ट। ये मूवी चेरिश होना भाई डिजर्व करती है। जहां भाई 1 घंटे के बाद जब मूवी के भाई वो टाइटल्स आते हैं ना, वो बिरयानी खाते समय, भाई यार क्या हार्ड गया है वो सीन। वो बैकग्राउंड में स्यूट से म्यूजिक चल रहा होता है, प्योर प्योर सिनेमा था भाई। कितना दिल जीता है इसने मेरा। कितने सारे ऐसे कूल मोमेंट्स हैं, मान गए गुरु। क्योंकि भाई स्केल दिखाने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, मगर डेप्थ दिखाने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत होती है। और वो जो शुरू में एनिमल की डेफिनेशन दी एंड फिर वो अल्फा का रणविजय के अंदर इंटीग्रेशन, इट्स टू गुड। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी की भी बात होती है। एंड जहां पे भाई तुम खुद को रणविजय समझ के नई पर्सनैलिटी मत डाउनलोड करने लगना, तुम बलबीर सिंह हो, ठीक है। तुमको कोल्ड कैलकुलेटेड एम्पायर बिल्ड करना है, उसके बारे में सब कुछ एनालाइज एंड सबको देखना है। जहां बस अपनी फैमिली और बच्चों से थोड़ा प्यार जरूर से कर ले। जहां इसके ऊपर से ये नजर आता है कि वांगा इसे एक ओवर आर्चिंग नैरेटिव की तरह भी देखते हैं, जैसे कि जॉन विक की पिक्चरों की तरह। क्योंकि भाई इसमें एक पोस्ट क्रेडिट भी है जहां रणविजय जैसा ही एग्जैक्टली दिखने वाला बंदा, जो कि भाई अबरार का भाई है, मतलब कि तुम समझ ही सकते हो, मुस्लिम कई सारी बीवी, मतलब क्लियर ही है, जो कि भाई वो भी बहुत ही वॉयलेंट है, एग्जैक्टली रणविजय जैसा ही दिखता है। एंड उसके एक सिक्योरिटी पर्सन को भी मार देता है, जिसे वो पंजाब से रिक्रूट करके लाया था, जो कि भाई फ्यूचर मूवीज के हिंट्स देता है। जिसपे से भाई मैं मन से बोलूंगा पिक्चर मुझे भाग गई, मेरे दिल को लगी। वो स्वास्तिक वाला नैरेटिव भी उन्होंने क्लियर किया कि वो मिसलीडिंग था। एक्चुअली मेरा रणविजय के लिए भी वो क्या मीन करता है, वो साफ पाक चीज है। एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ डिटेल्ड वॉयलेंस एंड डोमिनेंस इन सिनेमा। क्योंकि भाई जो मसाकर से पहले वो जो गन वाले बंदा की अल्फा अथॉरिटी थी, देख के मजा आ गया था। वो जो डिटेल्स देके जाता है कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बाद एक्शन कोरियोग्राफी, भाई वांगा ने सच में खुद को 10 टाइम्स एलिवेट किया है। शुरू में भाई वो शुरू में वो जो पार्टी में जो डायलॉग्स तुम नहीं देखते हो झगड़े वाले सीन में, भाई वो फैमिली ड्रामा, और उसके बीच को जो बैकग्राउंड स्कोर को ध्यान दिया करो, वो एडिटिंग, भाई वो उसकी बहन को हाथ लगा, ब्रो भाई मेरे को लगा वो कूट देगा वहीं पे, लेकिन क्या पैक करी है मूवी आपको। भाई यार बहुत हार्ड थी पिक्चर। परफॉर्मेंसेस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्यों एक्टिंग जरूरी है मूवी में, सिर्फ डम फेस लेके मत चले जाओ। हाल फिलहाल की मास मूवीज की तरह, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे गाली नहीं खानी है लेकिन भाई यार बताता है पिक्चर, भाई यार क्यों इंस्पायर करने वाली है लोगों को। और जो बाप बेटे वाले रिश्ते को इन्होंने एक्सप्लोर किया है, वो एग्जैक्टली जान रहे थे कि किस दुखती नस पे वो हाथ रख रहे हैं। तो उससे दिल जीत लिया भाई वांगा साहब आपने। आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो एंड आप मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक बन चुके हो। क्योंकि ये देख के लगता है कि आपने पैसों का सही इस्तेमाल किया है, सही कोरियोग्राफी, सही कैमरा एंगल्स और जो स्कोर्स और जो शिद्दत दिया आपने इसके लिए। भाई आपकी 4.5 महीने की इस मूवी की एडिटिंग ना दिल ले गई है मेरा। एंड अब ये बात मैं लिख के दे सकता हूं कि जैसे इस पिक्चर ने तुम्हारे हमारे दिलों में आग लगाई है ना, वैसे एग्जैक्टली 100-200% पिक्चर ने भी बाकी क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के दिल में भी आग लगाई है, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में और भी ऐसी गट्सी मूवीज देखने को मिलने वाली है। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि तुम्हें एनिमल मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक नहीं देखी है तो हे भगवान क्या पाप कर रहे हो, जाके देखो मेरे भाई। यार भाई मैं बता रहा हूं पैक कर देगी पिक्चर तुमको। तो अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड यस, एल्गोरिदम के मुताबिक तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो जाके इसे भी चेकआउट कर लेना। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।